हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात कर रहे हैं जॉन एलिया साहब के सामाजिक पक्ष को लेकर। जॉन एलिया साहब ने समाज को लेकर क्या कहा है, क्योंकि इंट्रो वाले सेक्शन में हम लोग जान चुके हैं कि वो किस तरीके के समाज में अपना जीवन गुजारे हैं। इसके आधार पर उन्होंने समाज के पक्ष में क्या कहा। उनका मानना था कि समाज हमेशा निराश करने वाली संस्था रही है, क्योंकि यह समाज जो है ना, ये लोगों को असलियत से दूर रखता है, उनको बांधता है, उनकी सोच को बांधता है। इसी के चलते उन्होंने देखा कि समाज में किस तरीके से अविश्वास फैला हुआ है, कैसे एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं लोग। जिसके चलते उन्होंने लिखा भी है कि अब कोई बात नहीं खतरे की, अब तो सबको सभी से खतरा है। इसका अर्थ समझे तो ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं कि दुनिया में इतना अविश्वास हो चुका है, ऐसे एक दूसरे के ऊपर लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, और जिसके चलते यूं लग रहा है कि हर आदमी को हर आदमी से खतरा बना हुआ है और इसी ने संतुलन बना रखा है। एक कहानी के रूप में से समझें तो यूं के एक जंगल में अगर सभी शिकारी हो जाएं, जितने भी जानवर हैं सब शिकारी हो जाएं, तो ये लाजमी हो जाएगा कि आपको ये कानून बनाना पड़ेगा कि कोई किसी के ऊपर हमला ना करे, भले ही पीठ पीछे आप एक दूसरे के ऊपर हमला करना चाहते हैं। इन्हीं सामाजिक समस्या को जानते हुए जॉन जब आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि किस तरीके से मुझे इस समाज में रहना है, और लोगों को भी बताते हैं किस तरीके से उन्हें इस समाज में रहना चाहिए। उनका मानना था, जो एक मुहावरा है कि सुनो सबकी करो मन की, इसी आधार पर अपना काम करना चाहिए। और एक प्रशिक्षित व्यक्ति या एक सही व्यक्ति यही काम करता है, सुनता सबकी है करता मन की। जिसके चलते हम लोग देखते हैं कि जॉन साहब अपनी शायरियों में भी इस चीज़ को दर्शाते हैं। उनका शेर कुछ यूँ है कि ठीक है खुद को हम बदलते हैं, शुक्रिया मशवरत का चलते हैं। ये जो शेर है ये बता रहा है कि हम सुन लेंगे तुम्हारी, जो तुम मशवरत दे रहे हो मुझे, या जो सलाह दे रहे हो कि जीवन में मुझे क्या करना है। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना भोगत चुका हूँ अपने जीवन, तुमसे ज़्यादा अपने जीवन को मैं जान चुका हूँ, फिर भी जो आप हमें सलाह दे रहे हैं हम उस सलाह को सुन लेंगे। और जो दूसरी लाइन है, शुक्रिया मशवरत का चलते हैं, इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि जीवन में जो कुछ चल रहा है चलने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप जो मुझे सलाह दे रहे हैं दे दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं करूँगा वही जो मेरे मन में है। ये सब तो उनके शायरी या शेर में दिखाई दिया था, पर इसके साथ साथ वो कई ऐसी दोगलेपन है जो समाज के उनको उजागर करते हुए दिखते हैं। ऐसा लगता है कि कई शायरियों में वो व्यक्तिगत रूप से कुछ अपने लिए बोल रहे हैं, पर उसका प्रतीकात्मक पक्ष ऐसा निकल के आता है, ऐसा लगता है जैसे समाज के दोगलेपन को इंगित कर रहे हैं। जैसे उनका एक शेर है कि क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। ये शेर लग तो ऐसा रहा है जैसे जॉन एलिया साहब खुद व्यक्तिगत अपने लिए कुछ बोल रहे हैं, पर वास्तविकता यह है कि यही समाज की सच्चाई है। हर आदमी से उसकी खुशी को लेकर दुखी है। और इन्हीं सब समस्याओं या दोगलेपन को देखते हुए सीधा जॉन एलिया साहब बाद में बोल देते हैं कि नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, तो इस दुनिया की परवाह क्यों करें हम। जॉन एलिया साहब एकदम मुंहफट आदमी हैं इस मामले में। उन्हें जो चीज़ गलत दिखती है वो गलत बोलते हैं, जो चीज़ सही दिखती है वो बोलते हैं। समाज में जो चीज़ें छुपाई जा रही हैं, लोगों के बीच में चल रही हैं, सबको पता है, लेकिन छुपाई जा रही हैं, वो चीज़ें भी वो अपने शायरी में बोलते हुए दिखते हैं। जैसे यही एक शेर है, समाज में हर जगह ये चीज़ चल रही है, नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, तो दुनिया की परवाह क्यों करें। कोई किसी की परवाह नहीं कर रहा है इस दुनिया में, किसी को किसी से कुछ नहीं लेना देना, सगे भाई को सगे भाई से कुछ नहीं लेना देना है। लेकिन इंसान दिखाएगा ऐसे कि यार मर जाएंगे तुम्हारे लिए अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। और जॉन एलिया साहब यही शेर में बोल रहे हैं कि नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, तो इस दुनिया की परवाह क्यों करें हम। और इसी चक्कर में लोग केवल ये सोच के कि वो मेरी परवाह करता है, इसलिए उसकी सोच के तरीके थोड़ा सा भी अगर उसकी सोच के तरीके से थोड़ा सा भी अगर हम चल जाएं तो अच्छा रहेगा, उसे अच्छा लगेगा। इन सब चीज़ों को मत सोचो, जो तुम्हारे लिए अच्छा है तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता है, और उसी तरीके से अपना जीवन जियो जो तुम्हें अच्छा लगता हो। अब हम बात कर रहे हैं कि ये सब विद्रूपताएं जो घट रही थी, इसके बाद समाज के चरित्र को भी वो दिखाते हैं। इतना घटिया चरित्र है समाज का, हद से ज्यादा। जो व्यक्ति दुख में मर रहा हो उसके ऊपर भी हंस सकता है समाज बहुत अच्छे तरीके से। उनके अपने व्यक्तिगत अनुभव में उन्होंने ये बताया है। वो एक मुशायरे में बैठे हुए थे और उन्होंने कहा उनकी मिसेस खत्म हो चुकी थी शायद, और भी कुछ समस्याएं आ गई थी, बहुत सी समस्याएं थी उनके जीवन में। तो वो ऐसी बात कर रहे थे कि यार मैं बर्बाद हो चुका हूँ, और इस पे लोग हंस रहे थे, बहुत जोर से हंस रहे थे। तब जॉन एलिया साहब बोले कि ये हंसने की बात है, अच्छा ये हंसने की बात है। और इसके चलते फिर उनने एक शेर कहा। वो शेर कुछ यूं था कि शायर हैं आप यानी कि सस्ते लतीफा गो, शायर हैं आप यानी कि सस्ते लतीफा गो, जख्मों को दिल से रोइए सबको हंसाइए। और इस शेर में जो लतीफा को कहा गया है ना, उसका अर्थ ये है कि आप बहुत अच्छे जोकर हैं। अगर आप शायर हैं तो आप बहुत अच्छे जोकर हैं, मतलब बहुत अच्छा जोक कर रहे हैं। और कोशिश करिए कि इस जोक को इतना अच्छा बनाओ, अपने जख्मों को जोक के तरीके से इस तरीके से बताओ, लोगों को इस तरीके से किस्से बना के बताओ कि लोग हंसने लगें। जितना ज्यादा खुश हो पाए उतने अच्छे खुश हो जाएं। जॉन एलिया साहब इस तरीके से अपनी चीजों को दिखाते थे। वो मानते थे कि जो दुनिया चाहती है उसे वैसा ही दे दो,